में इस विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे, फिर उसके बाद गोरखपुर और बीएचयू के बाद गया मगध विश्वविद्यालय में वो गए। ये सारी डिटेल्स में हमारे आज मुख्य वक्ता जो है वो प्रोफेसर जयदेव मिश्रा जी, जो पूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, वो पूरी बात आप लोगों को बताएंगे। आप लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे खुशी इस बात की है कि हम तमाम लोगों के अभिभावक, उन्होंने हम लोगों ने जवानी से लेकर अब इस उम्र में देखते हुए आ रहे हैं। इंद्रकांत झा जी जो इत्तेफाक की बात है, विजय कुमार ठाकुर साहब के मामा हुए और उनको बहुत नजदीक से उनकी सारी सरगर्मी को वो उन्होंने देखा है। तो मैं आप लोगों का बस सिर्फ स्वागत करते हुए सबसे पहले हम अपने भाई रामबली जी का, जो इतने व्यस्त एमएलसी हैं और बीएड कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आप लोग देख लीजिए कि बहुत लोग कम लोग जानते होंगे, लेकिन आप तमाम लोगों को खुशी होगी और ये जो है वो आए। मैं सर आपका स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कला संस्कृति एवं युवा विभाग के उप निदेशक, जो आज यहाँ पर एग्जामिनेशन भी आप लोगों के बीच में लिए हैं और हमारे एक आग्रह पर उन्होंने इतना बेशकीमती समय उन्होंने दिया है। और इत्तेफाक की बात यह है कि इस म्यूजियम को जो है निरीक्षण करने का भी जो है जिम्मेदारी बिहार सरकार ने इनको दिया है। मैं इनका स्वागत करता हूं इस उम्मीद के तहत जो आपसे उम्मीदें रखी है कि ये म्यूजियोलॉजी का जो कोर्स हो रहा है, टूरिज्म का कोर्स हो रहा है, जो बिहार में कहीं नहीं है, तो इस म्यूजियम को अगर आपकी जरा सा भी नजर हो जाएगी, चूंकि आपको सरकार ने भेजा है, तो हम समझते हैं कि बच्चों के लाइफ के लिए एक सुनहरा जो है अध्याय खुलेगा। तो मैं आपको विशेष तौर से मैं अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ हमारे मित्र, हमारे बचपन के साथी प्रभास कुमार झा, जो प्रिंसिपल हैं, ये कॉलेज है, वो वहां से आए। मैं स्वागत करता हूँ हमारे मित्र जो मगध यूनिवर्सिटी के जो है से आए थे और आगे के बाद जो है वो आए और ये सर पार्थ शास्त्री जी जो है, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगध से आए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मौजूद हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष बदर आ रहा है और तमाम लोग, चूंकि समय बहुत कम है इसलिए हम अपनी बात को मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात को मैं कहना चाहूंगा कि आज जो है दिया है वो एक मिल चुका है और विश्वविद्यालय भी जो है हम बात किया था उसको भी बहुत के बाद जो है ये शुरुआत हुई है। आप सभी ये करेंगे। मैं आज अपने गुरुदेव प्रोफेसर उपेंद्र ठाकुर जी, जो हमारे गुरु थे और इस विश्वविद्यालय के 1956 में प्रोफेसर थे, मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं अपने उन तमाम टीचरों को लिए कि टीचर होता है। आज हम निखर कर यहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए हैं, अगर वो टीचर आज हमें नहीं पढ़ाते, अगर आज हमको वो इस तरीके से नहीं निखारते, तो शायद हम इस जगह पर नहीं आते। तो इसलिए मैं उन तमाम टीचरों को, उन तमाम जो मेरे विद्यार्थी हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन ये है कि अपने गुरु का जितना आप उनकी बातों को रखेंगे, जितना आप उनके राह पर चलेंगे, तो वो आपके लिए होता है, तो वो आपका टीचर होता है। आपकी तरक्की बढ़ती है, टीचर उतने ही खुश होता है, देखता है कि अगर वो कोई लड़का अगर डीएम है तो वो गर्वान्वित महसूस करता है, देखो मेरा विद्यार्थी डीएम है। तो इसलिए आपसे इस आज के इस आयोजन के तहत मैं आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कल भी और आज भी टीचर्स का जो है
स्थान वही है, आपको वो संवारते हैं, सजाते हैं और आप उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो मुझे इस चीज का हुआ है, मैं भी एक बहुत ही अदना मामूली था, स्टूडेंट था, लेकिन उन्हीं के सजाए हुए जो आज हमारे गुरुदेव के नाम पर जो हमने आज जो संगोष्ठी कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि उनकी शख्सियत क्या थी, वो किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जाने माने जाते थे। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि चूंकि मुख्य वक्ता जो है हमारे जो है प्रोफेसर जयदेव मिश्रा जी हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो लोग हैं, हम अपने साथी प्रभात झा से मैं ये करूंगा, चूंकि वो उनका भी विद्यार्थी रह चुके हैं और वो बनारस से आए हैं, तो कम लफ्जों में 2 मिनट में जो है सर के बारे में आप बता दें तो बड़ा मेहरबानी होगी। आदरणीय प्रोफेसर I.K. झा जी, माननीय विधायक जी, हमारे अजीज मित्र सईद आलम जी, यहां पर उपस्थित विद्वान जन और हमारे प्यारे छात्र और छात्राओं, मेरा ये खुश नसीब है कि आज मुझे उस गुरु के बारे में बोलने का मौका मिला जिन्होंने मुझ जैसे चंचल लड़के को आज इस लायक बना दिया। अद्भुत व्यक्तित्व था गुरुदेव का, क्या आत्मविश्वास था उनमें। एक से एक बदमाश हल्ला करने आते थे, गुरु जी पूछा क्या बात है, पहले मैंने देखा कि वो पांव ही छुआ। इतनी उनमें तेज थी और इतने व्यवहार कुशल थे। मैं 1-2 बातें बताना चाहूंगा। मैं बचपन से उनके यहाँ आते जाता था। हमारे पिताजी और दोनों मित्र थे। मेरे पिताजी भी पहले पटना यूनिवर्सिटी में थे, फिर रांची यूनिवर्सिटी में गए, फिर मगध यूनिवर्सिटी में आए। और चाचा, मैं चाचा जी उनको कहता था, चाचा जी भी मगध यूनिवर्सिटी में आए। तो एक बार अस्वस्थ थे, मैं उनके पास बैठा हुआ था, बहुत से लोग उनसे मिलने के लिए आए। तो उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, चाहे वो विद्यार्थी मिलने आए, चाहे कलीग मिलने आए, वो गेट तक उनको छोड़ने जाते थे। कितनी अदब थी। और हम लोग, सईद को भी याद होगा कि हम लोग जब बस पकड़ने के लिए जाते खड़े रहते थे, तो जब तक बस खुल के चली नहीं जाती थी तब तक वो रोड पर खड़े रहते थे और बात करते रहते थे। कहा प्रोफेसर उपेंद्र ठाकुर, जिनकी पूरे विश्व में अपनी एक पहचान थी। मैं उनके साथ 2-3 यूनिवर्सिटी का दौरा किया, तब पता चला कि हम लोग चाचा चाचा कह के बहुत, लेकिन वहां जो उनके प्रति सम्मान मैंने देखा, अधिकांश लोग उनके चरण छूते थे, उनके सम्मान लेके चलने में। पीएचयू भी मैंने देखा अपना, वो समझते थे मुझे मौका मिला एक आदर्श पुरुष की सेवा करने की। सदैव मिलता रहे और जो भी हूं उन्हीं का हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे गुरुदेव जिनके साथ उनका संबंध रहा है, जिनसे उनका संपर्क रहा है, उस नाम में हम लोगों के बीच में अभी आप जानते होंगे जानकी प्रकाशन के मालिक यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत ही शॉर्ट में सर आप अपनी बात को बताएं तो बड़ा मेहरबानी होगी। नंदकिशोर जी। आदरणीय सभापति महोदय और अतिथि, मेरा संबंध उनसे 1974 जब मैंने शुरू किया, जब मैंने शुरू किया उसी समय से आना जाना था। उसके बाद जो लगातार उनकी मृत्यु तक बना रहा। सर्वप्रथम हमें R.K. चौधरी साहब उनसे मिलवाए थे और इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का
वार्षिक सम्मेलन है वहाँ मगध विश्वविद्यालय। चौधरी जी ने कहा कि तुम 125 रुपया देकर ₹125 रुपया देकर के एनुअल क्यों बनते हो? तो 250 रुपया लगता है, तुम लाइफ मेंबर बन जाओ। हमने कहा कि ठीक है। और उस समय से लेकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर सेशन में जाते रहे, चौधरी जी का सानिध्य मिला और उनकी एक किताब मैंने मेडिवल मिथिला पे छापा था। इसी तरीके से उनके मृत्यु काल में जब उनका डेथ हुआ था तो डॉक्टर CP सिन्हा भागलपुर के अध्यक्ष थे। वो आकर के हम तो दुकान आगे सीधे घर तेरा से यहाँ दुकान आते थे, तो आए क्या मालूम नहीं आ ठाकुर जी नहीं रहे, पूरा दुकान हमने बंद करवाई, उनके साथ वहाँ गए। उनकी वाइफ अपने मायके के ठाकुर जी की आंख से आंसू भी नहीं निकल पाता। वो हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया। वहां लगातार बैठे रहे। जब शाम को लगभग 4 बजे उनकी वाइफ आई गाँव से, तब माँ बेटा दोनों मिलकर रोने लगे। तो उनको लगा कि चलो कम से कम मन का भरास जो है घुटन था वो समाप्त हो जाए। उसके बाद तो सारा काम साथ में करके किए, बस और ज्यादा हमें समय नहीं लगवा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं ऐसे आदमी को आपके सामने बुलाना चाहता हूँ, प्रोफेसर इंद्रकांत बिहार साहब, जो मैथिली डिपार्टमेंट के पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और इत्तेफाक की बात यह है कि गुरु जी से साला बहनोई का रिश्ता रहा है और बहुत ही जो है दोनों एक साथ पूरी जिंदगी का बहुत सारे कामों को उन्होंने शुरुआत किया है। तो सर आप वहीं से बैठ कर सर आप नो दुष्यन्ति नो जाचन्ति परनिन्दां न कुर्वन्ति अनाहूते नो जायन्ति तेनास्ति मानो अभिदेवता। इस सुभाषित के अनुसार यहाँ सब देवी देवता हैं। देवी देवताओं का कुंभ लगा हुआ है, चाहे इधर बैठे हुए हैं कि उधर बैठे हुए हैं, सबों को पहले मैं प्रणाम करता हूँ। जिस पुरुष के विषय में कहा गया है, पुण्य श्लोक डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर। उपेंद्र ठाकुर यहाँ 56 ईस्वी में आए थे, बाद में बहुत बार अब जयदेव मिश्र कहेंगे। उनकी विद्वता के संबंध में सबसे पहले उन्होंने हिस्ट्री ऑफ मिथिला लिखा और उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था तो दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह खुद आए हुए थे। जिस समय में उनको स्कॉलरशिप मिला था वो भी प्राय पहले आदमी थे मिथिला रिसर्च इंस्टीट्यूट में। हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सबसे पहले वही लिखने वाले थे इन मिथिला। और उनकी जो पुस्तकें के संबंध में या डिटेल, समय कम है, मैं भी बहुत बात कह सकता था, लेकिन कुछ बात हम कह रहे हैं जो परिवार से संपृक्त है। हमारे सबसे बड़े बहनोई थे, उनके साथ रह करके हम पढ़े हुए थे और हमारे साथ रह करके डॉक्टर विजय कुमार ठाकुर का आप लोग नाम सुने होंगे, प्रोफेसर तक थे वो, 1 साल 2 साल हमारे ही साथ थे। सबसे सिफत डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर में थी
जो जहां कहीं जाते वहां पढ़ते ही। हमारे यहाँ भी जो आते थे तो पढ़ते ही। प्राय जयदेव जी को तो ध्यान पर होगा और विद्वानों को भी होगा ध्यान पर। मुगलकालीन भारत का इतिहास हिंदी में सबसे पहले वही लिखे हुए थे। उनके और क्या कहते हैं बेगूसराय में थे, हाँ डॉक्टर R.K. चौधरी, दोनों को ध्यान पर रहता था तो विद्यार्थियों के लिए क्या चाहिए। तो आधुनिक भारत का इतिहास यहीं पर सामने में जो दुकान है मोतीलाल बनारसी दास वही छापे थे। तो विद्यार्थियों का ध्यान उन पर बहुत था और पढ़ने का हम उनके गांव में भी, वहां भी हम 1 साल रह के पढ़े हुए थे। वहां भी जाते थे तो हमको लगता है 4-5 घंटे वो पढ़ते ही थे। तो वही चीज हमने सीखा उनसे और इसका फल हुआ और उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े। और यहाँ ने कहा जो आप मगध से कर लीजिए, उन्हीं के साथ हम डिलीट भी किए हुए हैं। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से वो PhD किए थे। सबसे पहले इतिहास नहीं होगा जो उनके 4 एग्जामिनर हुए थे। 3 तो हिस्ट्री सबके थे ही, तब हुआ जो मिथिला पर है थीसिस, तो मिथिला के जानकार लोगों को चाहिए जो कोई बने। तो महामहोपाध्याय उमेश मिश्र उस समय में बनारस में प्रोफेसर थे, तो 1 एग्जामिनर वो भी हुए थे। और सबसे बड़ी बात उनमें थी, प्राय जब हिस्ट्री के हैं उतने कहीं नहीं है, बल्कि हमको लगता है जो इंडिया में भी प्रत्येक कॉलेज में मगध को में वही करने वाले थे। विद्यार्थियों का ध्यान रखते थे, विद्यार्थियों को क्या चाहिए वो खुराक देते थे। एक से एक लोग जो उनके शत्रु थे, मित्र थे, उसमें कोई अंतर नहीं, न जात पात से कोई अंतर था। जो अकीक का नाम ये लोग बहुत लोग जानते होंगे, 3-4 भाई को प्रोफेसर बना दिए। मिश्रा जो था, एंसेंट हिस्ट्री में भीड़ लगी रहती थी छात्रों की, देश विदेश के लोग वहां पढ़ने के लिए आते थे। हिस्ट्री कांग्रेस लोग कहे तो यहाँ पटना में हमको लगता है, जहाँ हम नहीं देखे थे कारण हम यहाँ 62 से आए थे, हिस्ट्री कांग्रेस वहां हुआ था। किस मिजाज से कैसा हमारे सामने में है ही। हम लोग भी और बिहार इतिहास परिषद जो देखते हैं उसकी भी स्थापना करने वाले डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर, डॉक्टर R.S. शर्मा, डॉक्टर B.P. मजूमदार, डॉक्टर J.C. झा, अब उन लोगों के साथ पहला जो बिहार इतिहास परिषद की मीटिंग मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो इन्होंने कहा मेंबर बनाने की, हमको भी कहे तो आप भी मेंबर बनिए। मेंबर बन के हम भी गए हुई थी। विद्यापतिकालीन मिथिला पर मेरा लेक्चर हुआ था और इन्होंने जो कहा जो क्लास जाने के लिए 2 अवसर मुझे ध्यान पर है। बिहार रिसर्च सोसाइटी में जिनका एक आर्टिकल छप जाता था तो वो ऑल इंडिया में प्रोफेसर हो सकता था। उस संस्था में डॉक्टर J.C. झा अध्यक्षता कर रहे थे और R.K. कॉलेज के एक जूनियर लेक्चर का लेक्चर हो रहा था। तो उसी समय में डॉक्टर J.C. झा उन पर बिगड़ गए और सजेशन देने लगे। डॉक्टर उपेंद्र ठाकुर उठ करके कहे,
अभी आप बोल नहीं सकते हैं, आप अध्यक्षता कर रहे हैं और जो लेक्चर हो रहा है उनसे प्रश्न किया जाएगा। प्रश्नकर्ता हम लोग जो बैठे हुए हैं चेयर पर वो नहीं करेंगे, जितने बाहर हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। इतना ढाढ़स किए जो बाद में वो जीवन भर उनका ऋणी रहा। न्यूमिस्मेटिक क्रॉनिकल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे, बेंगलोर में हो रहा था सेशन, उसमें हम भी गए हुए थे और लेक्चर के बाद हम लोग अंग्रेजी कम जानते थे, तो लेक्चर तो दे दिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर भी दिए, लेकिन इतना प्रश्न हमसे पूछने लगे जो हम थोड़ा लड़खड़ा गए। डॉक्टर ठाकुर उठ गए और सब जवाब दिए थे। शरीर चला जाता है, श्रीमन धन चला जाता है, बपुर जात श्रेयोजान शांति सर्वे विमानवान, सभी लोग चले जाते हैं। कथाचारे ही संसारे कीर्ति भी स्थिरा भवे, केवल यश ही स्थिर रहता है। कीर्ति दस सौ जीवती। ऐसे अमर पुरुष को मैं नमन करता हूं। और एक बात हम कहेंगे सभी शिक्षकों को, सभी विद्यार्थियों को, जो पढ़िए पढ़ाइए, यदि पढ़ने के लिए आए हैं तो छात्रानाम अध्ययन तपस्या समझिए, इधर उधर की बात मत सोचिए। उद्धार तभी होगा। सभी आदमी को हम जीवित सरदा शतम 100 शरद ऋतु सभी आदमी देखें और जशस्वी भव, सब जशस्वी बने, जो जहां हो उनका जस, उनकी झंडा फहरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय के अभाव के कारण मैं बहुत लोगों को, मुझे इस बात का एहसास है कि उनकी कृति, उनके कामों को जो है वो बहुत लोग जानते हैं और बोलने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे, लेकिन समय के अभाव के कारण बस मैं इतना कह सकता हूं कि ए मैन इज डाइड बट हिज गुडनेस इज नेवर डाइड। आप हमेशा याद रखिए कि आदमी चला जाता है, उनकी कृतियां, उनके कार्यों को लोग हमेशा याद करते हैं। अभी जैसा कि सर ने बताया, अब मैं आपके सामने बस 3 वक्ता है, जिसमें मुख्य वक्ता प्रोफेसर जयदेव मिश्रा जी हैं, लेकिन हमारे इस विभाग के, इस विश्वविद्यालय के और हम लोगों के बीच में आरजेडी से एमएलसी हमारे भाई रामबली जी यहाँ मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि 2 शब्द उनके बारे में आप भी बोले तो बड़ा मेहरबानी होगी। पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व विभाग में लेक्चर रूम में हम लोग उपलब्ध हैं और मैं तो आज के इस पुनीत अवसर पर आपके विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सैयद आलम साहब को विशेष शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज इस नए वर्ष के अवसर पर 1 नहीं 2 नहीं 3 कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया एक साथ। ये बड़ा ही सुकून का विषय है। मैं तो इसी विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा, शिक्षक भी अभी हूं और संयोग से अभी आपके उच्च सदन का सदस्य भी हूं। तो कल सैयद साहब से बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर उपेंद्र ठाकुर जी की जयंती समारोह के अवसर पर एक विशिष्ट व्याख्यान भी रखा है और उसी क्रम में आप लोग आज सुनने भी आए हैं। इस विशिष्ट व्याख्यान के लाभ भी उठाएंगे। एक समारोह तो अपने आप में ये हुआ बड़ा समारोह, इसी के संदर्भ में कई हमारे आदरणीय शिक्षकगण अपनी उद्गार व्यक्त कर रहे थे। और दूसरा, एक और स्वच्छ परंपरा का निर्वहन करते हुए जिन्होंने इस विभाग में एक अपने जीवन का लंबे समय तक, लगभग 36 वर्षों तक जिन्होंने सेवा दिया,
और उनका आज सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह जो है रख करके प्रोफेसर सैयद साहब ने बड़ा ही एहसान किया है हम लोग पर। कि एक अच्छी परंपरा है कि जो अपने जीवन के इतने लंबे समय तक रह करके उस विभाग में और सेवानिवृत्त होते हैं और वो आगे विभाग या विभाग के सारे परिवार, चाहे वो बच्चे हों, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, टीचिंग स्टाफ हो, सभी लोगों की ये प्रेरणा रहती है कि उनका बचा हुआ जो जीवन है वह बिल्कुल स्वस्थ रहे और डिपार्टमेंट में विभाग में जता कर आते रहें और जो पहले भी कुछ योगदान अगर रहा है तो उस तरह का योगदान भी अगर संभव हो तो करते रहें। इसी आशा के साथ सेवानिवृत्ति समारोह या विदाई समारोह या जो भी उसका नाम देते हैं उस समारोह के इन्होंने आयोजित किया। और तीसरी बात कि एक साथ कई लोगों को मिलने का और जुड़ने का इस नए वर्ष में एक अवसर प्रदान किया कि कुछ पुराने लोग, कुछ नए लोग, कुछ विद्यार्थी, कुछ शिक्षक जो नहीं एक दूसरे को जानते थे उनको भी जानने का मौका मिला। तो यह आयोजन करके प्रोफेसर सैयद साहब ने कहा जाए कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और हम लोग तो साथ रहे थे, प्रोफेसर जयदेव मिश्रा साहब आए हुए हैं आपके बीच में, शायद व्याख्यान के मुख्य वक्ता भी हैं जैसा कि मैंने कार्ड में देखा है। तो मैं इस अवसर पर अपनी बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता था कि कुछ देर तक रहूं, लेकिन एक दो कार्यक्रम और है इसी टाइम में कोइंसाइड कर रहा था। फिर भी सैयद साहब के प्यार और मोहब्बत की वजह से मैं यहाँ आया कि ये नहीं समझे कि मैं बुलाया था ये विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में नहीं आया। और अपने प्रोफेसर डॉक्टर नवीन आर जी, उनसे भी मैं बहुत दिनों तक, लंबे समय तक हम लोग इस विश्वविद्यालय में जुड़े रहे हैं। तो उनका आज अगर इस रूप में मुझे शिरकत करने का मौका मिला तो यह भी अपने को मैं सौभाग्यशाली समझ करके यहाँ आया। यहाँ करके कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन उनके दीर्घायु होने का, उनके शेष बचे जीवन की सफलता और समझे कि वो अच्छा बीते, स्वस्थ रहे, यही कामना के साथ मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों को नए वर्ष की ग्रीटिंग देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करूं। जय हिंद। इसलिए कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम है और अब मैं आपके सामने आप तमाम लोग सब लोग जान में उसके बाद जो है म्यूजियम का जो है वो निरीक्षण भी करेंगे। तो एक दिन में हम लोगों ने कई काम उनसे लिया सर, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहेंगे कि आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में जो है आपने मुझे समय दिया। मैं चाहूंगा कि चूंकि आप संग्रहालय से बहुत ही नजदीक से रहे हैं तो प्रोफेसर उपेंद्र ठाकुर जी के बारे में आप जो है अपनी राय क्या रखते हैं, मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर सबसे पहले सभी को नव वर्ष की बधाई। मंच पर उपस्थित विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर सईद आलम साहब, पूर्व विभागाध्यक्ष श्री जयदेव मिश्रा सर, प्रोफेसर बदर आराम और प्रोफेसर झा सर और कई ऐसे विद्वान जन बैठे हैं जो मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, नाम नहीं अवगत हूँ। सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस विश्वविद्यालय के इस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, विद्यार्थीगण भी हैं और पत्रकार बंधु भी बैठे हुए हैं और जानकी प्रकाशन के ऑनर नीलम किशोर बाबू भी, सबको मैं इस नव वर्ष पर, इस कार्यक्रम पर अपनी तरफ से
अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर कई विभागाध्यक्ष विधिवत जन बैठे हैं, उसमें मैं एक तकनीकी अधिकारी के रूप में हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस सभा में इस लायक हमें समझे और हमें यहाँ अवसर दिए। 2 शब्द रखने के लिए मैं धन्यवाद सभी को देता हूँ। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं प्रोफेसर उपेंद्र ठाकुर सर का आज जन्मदिन है। उस अवसर पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि के साथ जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। प्रोफेसर ठाकुर साहब ने जो करके गए हैं हम लोग के लिए, और ये से इतिहास है और प्राचीन इतिहास के जगत में बहुत ही योगदान उनका रहा है। इस मामले में योगदान रहा है, उन्होंने जो स्थापित करके गया है, अभी तक वहां तक कोई ऐसे शख्स बिहार के नहीं पहुंचे हैं जो उनके कदमों पर चल के इस तरह का विभागों का उन्होंने स्थापित किया है। आज मगध विश्वविद्यालय ले लीजिए, मगध विश्वविद्यालय में मेरा अध्ययन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि उपेंद्र ठाकुर साहब एक इतिहासकारों का घराना है। जैसे संगीत घराना हुआ करता है, उसी तरह इतिहासकारों का अपना घराना कहा जाए। उनके कई परिवारों में इतिहासकार हैं, अभी भी हैं। मेरा सौभाग्य इतना रहा है कि उनके मित्र जो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रोफेसर विजय ठाकुर साहब, हमारे डीलिट के एक्सपर्ट के रूप में मगध यूनिवर्सिटी में वो आए थे और हमें उनके मार्गदर्शन में मैं किया था कि उपाधि प्राप्त किया था। तो एक इतिहासकारों का घराना रहा है। उन्होंने अपनी सेवाएं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में उनका कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है। कई किताबें उन्होंने लिखी जिसे हम लोग अध्ययन करके यहाँ तक पहुंचे हैं। उन्होंने देश विदेश में अपनी लेखनी से, अपने शोध पत्रों से देश विदेश को अवगत कराया। बिहार की स्थिति, बिहार के इतिहास से अवगत कराया है। तो उनकी जो देन है इतिहास से, प्राचीन इतिहास में, वो बिल्कुल ही अविस्मरणीय है। और एक चीज और भी से, वहाँ मगध विश्वविद्यालय के कैंपस में बुद्धिस्ट स्टडीज की उन्होंने पहला विभागाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करके वहाँ उन्होंने स्थापित किए थे। उन्होंने अभी तक वो चल रहा है। तो उनका देन बहुत ही सराहनीय है। और बहुत मैं समय नहीं लेते हुए एक चीज मैं यहाँ के जो शोधार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो फाइनल ईयर का है या जो फाइनल ईयर में है या पढ़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्राचीन इतिहास या पुरातत्व है, हमारे उच्च स्तर पर जो पद आते हैं, मैं देख रहा हूँ 10 वर्षों से मैं इस विभाग में हूँ, उस काबिलियत का यहाँ का स्टूडेंट की नहीं है। लेकिन फिर भी जब ऐसे पद आते हैं तो दूसरे प्रदेशों के विद्यार्थी आके भाग जाते हैं। तो आपकी काबिलियत कहाँ भटक जाती है। मैं आप लोग से ये बहुत आग्रहपूर्ण निवेदन भी है मेरा कि आप जिस विषय वस्तु लेकर चले हैं उसको अंत कर दें, आपको सफलता मिलेगी। जो दूसरे प्रदेशों से करके वही चीज आपके यहाँ वो तैनात हो रहे हैं, आप भी उस पद पर जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने बहुत कम लफ्जों में बहुत सारी बातों को आपने बता दिया। चूंकि समय का बहुत अभाव है और इसके बाद एक बहुत और बड़ा कार्यक्रम होने को है। आप तमाम लोग बैठे रहेंगे। मुख्य व्याख्यान के लिए प्रोफेसर जयदेव मिश्रा जी, जो आप तमाम लोगों के गुरु रह चुके हैं, विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, और आज भी कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है कि अगर कुछ सीखना होता है या कुछ हमको सलाह लेना होता है एजुकेशनली, तो मैं इनके दरबार में आज भी जाता हूँ। आज भी उसी स्टूडेंट की हैसियत से जाता हूँ जो कुछ लेने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आज व्याख्यान के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जो है, हम लोग जो जानते थे वो आप लोगों के बीच में शेयर किया। अब वो बातें आप बताएं जो उनके बारे में जो हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि लिखने पढ़ने का पूरा संस्कृत का जो भी काम हुआ करता था सर इन्हीं से करवाते थे, ये इनका सहयोगी के रूप में रहते थे। तो आपके बीच में प्रोफेसर जयदेव मिश्रा जी को मैं आपके ये मुख्य व्याख्यान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर जयदेव मिश्रा जी। विभागाध्यक्ष डॉक्टर सैयद आलम साहब और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व मैथिली विभागाध्यक्ष और लोकप्रिय शिक्षक प्रोफेसर इंद्रकांत झा जी, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर बंदर और विभाग के शिक्षक और वर्तमान में अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन कुमार आचार्य जी, प्रभात जी, विनय जी, और हमारे विभाग के कार्यालय पदाधिकारी दरोगा बाबू, मधेपुरा से आए सरफराज, मनोज जी, दिलीप जी, मंजीत जी और अशेष और सब के सब रिलीज के लिए वो तैयार शुभ दिन है कि हम लोग प्रोफेसर उपेंद्र ठाकुर के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। उनके जन्मोत्सव कोई इतिहासकारों के इतिहासकार तो बहुत होते हैं, इतिहासकारों के इतिहासकार थे और लोकप्रिय इतिहासकार थे, लोकप्रिय शिक्षक थे। उनकी मंशा थी कि मैं शिक्षक अच्छा तभी हो सकता हूँ तो हमारे शिष्य हमसे अच्छे हों। हमेशा शिष्य के लिए ही गए। और उनके बारे में मैं कहूँ, भारतीय यूनिवर्सिटी में रीजनल हिस्ट्री पर रिसर्च करने वाले 5वें व्यक्ति थे। 1954 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिथिला पर उस समय के दूसरे विभागाध्यक्ष हेमचंद राय चौधरी के बाद हुए थे, जितेंद्र नाथ बनर्जी साहब, जिनके अधीन उन्होंने काम किया था, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर के आदमी थे और उनसे जो सीखा उसका कोई जोड़ नहीं है। और पूरे मिथिले के तब तक का, या तो मिथिला पर पहला काम था ही, और उस समय के उपलब्ध सभी स्रोतों का उन्होंने उपलब्ध कर 54 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से पीएचडी किए और बिहार सरकार ने उनकी थीसिस छापी और दरभंगा महाराज ने उसको विमोचन को ला करके पूरे संसार में नाम हुआ उनका। दूसरी बात, पटना विश्वविद्यालय में वे 56 से 64 तक रहे, बीच में 9 महीने के लिए चले गए थे गोरखपुर। इसी बीच प्रारंभ में जब पीएचडी करके कलकत्ता से आए, जैसा कि इंद्रकांत बाबू ने कहा, मिथिला इंस्टीट्यूट में क्लिनिक के लिए काम कर रहे थे, फेलोशिप होल्डर थे। और सबसे बड़ी उनकी खूबी क्या थी, जब 56 में उन्होंने जो गान यहाँ किए तो उस समय
कि 56-58 बैच में यहाँ विद्यार्थी थे, शिव स्वरूप सहाय और हमारे यहाँ थे MC श्रीवास्तव। विभाग दरभंगा हाउस में था, जहां पर आजकल इंग्लिश डिपार्टमेंट है। और उस समय अल्तेकर साहब को कहते थे कि ठाकुर साहब आप हमारा विषय पढ़ाएं न्यूमिस्मेटिक्स, मैंने बहुत पढ़ाया, अब आप न्यूमिस्मेटिक्स आप पढ़ाएं। और वे पढ़ा ही गए थे न्यूमिस्मेटिक्स। उसी बीच उस समय साइंटिस्ट वाइस चांसलर थे हमारे यहाँ बलभद्र प्रसाद। बलभद्र प्रसाद डिपार्टमेंट में आए देखने की क्या पढ़ाई हो रही है, तो अल्तेकर साहब को लेकर क्लासरूम तक जाना चाहे। बलभद्र बाबू भाई चांसलर ने पूछा कि मैं आई कम इन, उन्होंने कहा कि नो, आई एम वीक इन सीरियस टीचिंग। और बलभद्र बाबू और अल्तेकर साहब गेट पर खड़ा होकर सुनते रहे और उनके लेक्चर। और लेक्चर समाप्त होने के बाद बलभद्र बाबू ने कहा कि ठाकुर साहब आपने तो जब कर दिया, हमने तो लैंड में भी नहीं देखा। तुरंत अल्तेकर साहब को कहे कि आप पेपर दीजिए, दो मोर इंक्रीमेंट के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। उन्होंने यह पटना विश्वविद्यालय के इतिहास की सबसे बड़ी खासियत है। पटना विश्वविद्यालय के 100 वर्ष के इतिहास में इस चीज को किया है मेंशन। ठाकुर साहब की पढ़ाई कैसी थी, अल्तेकर साहब ने कहा न्यूमिस्मेटिक्स पढ़ाने के लिए, और उन्होंने पढ़ाया वह स्थिति नंबर। और यह कहानी हमको कहे कौन, जो उसमें और उस समय पढ़ रहे थे 56-58 बैच में शिव स्वरूप सहाय और MC श्रीवास्तव कि हम लोग पढ़ रहे थे। उतना टीचर वैसी पढ़ाई नहीं देखा था कि अल्तेकर साहब ओरिजिनल सिक्का दिए थे, पढ़ाई और ले आकर के रख दिया जाता था। उस समय सिर्फ किताब से दिखा करके पढ़ाई होती थी। ठाकुर जी ऐसे दूसरे ठाकुर साहब थे कि जैसा इंसान बाबू ने कहा, जैनिज्म और बुद्धिज्म में मिथिला पर जितने भी संस्कृत, पाली, प्राकृत और फॉरेन सोर्सेस में था, उसको सब जगह एकत्र किया उन्होंने। और उन्होंने जो लिखा, जो आज भी वहां के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज, सुसाइड इन एंशिएंट इंडिया, उनकी 56 में PhD थीसिस छपी थी हिस्ट्री ऑफ मिथिला की। और 64 में जब जा रहे थे मगध विश्वविद्यालय, तो उससे पहले यानी बुद्धिज्म छपी थी। और इसी बीच में सुसाइड इन एंशिएंट इंडिया, सुसाइड कैसे कैसे होते रहे भारतीय इतिहास में, इसका उन्होंने बहुत ही रेडी रेकनर तैयार किया, टेबल तैयार किया कि देख करके आप समझ जाएंगे कि क्या क्या कारण होते रह रहे हैं। उतनी अच्छी किताब सुसाइड पर कोई किताब नहीं है। और उसके बाद 64 में BPSC से रीडर के लिए विज्ञापन निकला मगध विश्वविद्यालय में। वे विद्यालय हेड होकर के चले गए मगध। 69 में प्रोफेसर एंड हेड हुए। और उसके बाद वहां जाकर उन्होंने बुद्धिस्ट स्टडी डिपार्टमेंट खुलवाया, जैसा कि कहा गया। फिर वे नालंदा के डायरेक्टर भी रहे। और सबसे बड़ी उनकी खासियत क्या थी, 81 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोधगया में किया। 40 के बाद नहीं हुआ था, आज तक पटना में नहीं हुआ। 68 में आप लोग नहीं जानते होंगे, हरिरंजन घोषाल थे, बहुत बड़े विद्वान। हरिरंजन घोषाल और सीताराम सिंह मिलकर मुजफ्फरपुर में किए थे, जो रामशरण शर्मा हुए थे उसके सेक्रेटरी। और तत्पश्चात उन्होंने इतने सारे वहां जाकर के विभाग को इंटरनेशनल डिपार्टमेंट बना दिया। साउथ ईस्ट एशिया से तो लगा था, घर आंगन का संबंध था उनके। साउथ ईस्ट एशिया के शायद ही कोई शहर हो, शायद ही यूनिवर्सिटी हो कि जहां इनके शिष्य मंडली न हो। और इसके बावजूद भी बहुत सारे लेक्चर में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में यूरोप, अमेरिका आदि में जाते रहे। 50 कंट्री घूमे हुए थे। और ऐसे लोकप्रिय
कहते थे कि अच्छा करने के लिए शील, स्वभाव, व्यवहार, विचार, संस्कार होना चाहिए और उस आदमी को कहीं कोई परेशानी नहीं। वैसे व्यवहारिक में सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूप से पूर्ण थे ऐसे ठाकुर साहब। और ठाकुर साहब ऐसा ही नहीं, 5 बार उन्होंने बीपीएससी और अन्य को फेस किया और पहला नाम भी रहा। 56 में फिर चले गए थे गोरखपुर और वहां से आए, तो फिर 59 में फिर वहां से मगध विश्वविद्यालय में रिटर्न में गए बीपीएससी में, मगध विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से गए। 5 बार यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में कमीशन सिखाते रहे, ऐसे बहुत कम थे। और उनके दिल्ली करने वाले शिष्यों में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है सागर विश्वविद्यालय के हेड थे विवेक दत्त झा। विवेक दत्त झा उनके जीवन पर पीएचडी कर रहा है। प्रोफेसर हिस्टोरियन प्रोफेसर उपेंद्र ठाकुर लाइफ एंड वर्क, उनके जीवन में भी फेलिसिटेशन वॉल्यूम, दोनों फेलिसिटेशन वॉल्यूम निकला, लेकिन पीएचडी प्रोफेसर विवेक दत्त झा ने ही कराया था, जो कि उनके साथ शोध किए। और उसके बाद हम कहेंगे कि ठाकुर साहब के चाहे हर विषय पर उनका अधिकार था। वो हिस्ट्री ऑफ सर्जरी पर शोध कराया, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, मैथिली में, मतलब किस विषय के हुए थे कहना मुश्किल था। उनको इंसाइक्लोपीडिया हम लोग कहते थे। वैसे विद्वान और वैसे सरल विद्वान नहीं है। स्वतंत्रता के बाद बिहार में एक से बढ़कर एक इतिहासकार हुए, लेकिन कोई सैद्धांतिक रूप में हुए या कोई व्यवहारिक। ठाकुर जी ऐसे थे कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों में परिपूर्ण थे। जब रामशरण शर्मा इंग्लैंड आने लगे तो उसने कहा है कि ठाकुर साहब भी हमारे मकान में रहेंगे, जान रहे हैं कान बाबू। अब बाद में रामशरण शर्मा ठाकुर जी के चलते ही हमने वह फ्लैट अब अपने नाम कर दिया था। इतना विश्वविद्यालय का वहां क्वार्टर प्रसिद्ध था। और ठाकुर जी में सबसे बड़ी खासियत थी, जैसा कि कहा गया, जिस इंस्टीट्यूशन में गए, जहां जहां सब जगह एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट खोल, जिसके चलते एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की भरमार बिहार और बिहार के बाहर। अब शायद ही कोई विश्वविद्यालय में जहां वो नहीं गया। और उनके मित्रों में बड़े बड़े लोग थे, जैसे ललन जी गोपाल, के.डी. वाजपेयी, आपको जी.सी. पांडे, कौशाम्बी वाले कौन थे? जी.आर. शर्मा। कौशाम्बी का उत्खनन थे। जी.आर. शर्मा। सब उनके समकालीन विद्वान थे, सब में प्रिय थे ठाकुर साहब। जहां भी जाते थे कभी हरिद्वार, और वैसा ही आस्तिक आते थे। उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था। और सबसे बड़ी खूबी मैं ठाकुर साहब को कहूँ, बिना सिंडिकेट या इंफॉर्मेशन के, बिना लेटर के यूनिवर्सिटी जाते ही नहीं थे। भाई सांसद ही इनके यहाँ आते थे, यह इनकी खूबी थी। और वह यह भी जान लें आप लोग, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही 1917 में शुरू हुआ। तत्पश्चात अन्यत्र हुए। और ठाकुर साहब में जो लेखनी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते थे। उस समय ही बड़े बड़े अखबारों के एडिटर और डिप्टी एडिटर के रूप में उनकी भाषा इतनी सरल थी। उन्हें आप अंग्रेजी की उनकी किताब देखेंगे तो लगेगा कि हिंदी से भी आसान भाषा में, इतने सरल सुलभ जैसे व्यक्तित्व थे वैसे ही उनकी अंग्रेजी थी। और अन्य बातें तो बहुत सारी बातें की गई। बिहार रिसर्च सोसाइटी और एशियाटिक सोसाइटी से आजीवन में संबंध रहा। और वैसे विद्वान मिलने ही होते हैं। वे जो पुरुष थे उन्हें अनुकरण करने की जरूरत है, उनकी बातों को देखने की, उनकी
पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत है और जैसे अपने थे उनसे कहीं जाकर उनके बच्चे उनके लड़के प्रोफेसर विजय कुमार ठाकुर हुए